भैया सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम लाइव आ चुके हैं और आज जो वचन होने वाला है वो लुक्का अध्याय 23 होने वाला है। और जितने बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। और आज हम प्रभु के वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आज जितने बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। क्या मेरी आवाज़ आपको प्रॉपर आ रही है? आ रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि और भी वीडियोस आप तक पहुँचें और आप हर वीडियो को देख पाएँ। हालेलुया। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़रूर शेयर कर दो, ताकि और भी जो लोग हैं वो भी बचाए जाएं, वो भी परमेश्वर के गहरे वेदों को जान पाएँ। हालेलुया। तो जितने भी बहन भाई इस लाइव के अंदर जुड़ चुके हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो। हालेलुया। और आज का जो वचन होने वाला है वह लुक्का अध्याय 23। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में जाने से पहले हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन में चलेंगे। तो जब तक हम प्रार्थना करते हैं आप लाइक ज़रूर कर दो और अपनी आंखें बंद कर लो ताकि हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम आपका थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। तेरे जैसा परमेश्वर इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है मेरे परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर। तू दया करने वाला है मेरे परमेश्वर, तू करुणा करने वाला है मेरे परमेश्वर। और प्रभु तेरे जैसा इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, जो आज हम वचन पढ़ने वाले हैं मेरे परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, तो उसमें बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू सर्वशक्तिमान है मेरे परमेश्वर। तू यहोवा राफा है मेरे परमेश्वर। तू यहोवा यिर्रे है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद मेरे यहोवा राफा। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। प्रभु जो आज वचन पढ़ेंगे मेरे परमेश्वर, उन वचनों के द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं, तुझमें बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर तू हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और प्रभु आज का जो वचन होने वाला है वो हर एक इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख दे, और परमेश्वर उनके द्वारा परमेश्वर हर व्यक्ति चले मेरे परमेश्वर तेरे नाम से परमेश्वर। और प्रभु तेरे वचनों के द्वारा चले मेरे परमेश्वर, तेरे लहू में सील करते हैं मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है मेरे परमेश्वर, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पिलातुस के सामने यीशु। हालेलुया। तो 23 आयत में लिखा है, तब सारी सभा उठकर उससे पिलातुस के पास ले गई। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। कहाँ पर ले गई? पिलातुस के पास ले गई, कि वह यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इससे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। हालेलुया। ये कौन कह रहे हैं? ये वो लोग कह रहे थे जो लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ थे। हालेलुया। हालेलुया। वो लोग कह रहे हैं, वो उस पर दोष लगाने लगे कि हमने इसको लोगों को बहकाते हुए और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। ये वो लोग कह रहे हैं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उत्तर दिया, तू आप ही क्या कर रहा है? कह रहा है। हालेलुया। तू आप ही कह रहा है पिलातुस। हालेलुया। और आगे क्या लिखा? तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। जो वहाँ का प्रधान था, जो याजक था, हालेलुया, जो पिलातुस क्या था? एक लीडर था। वो क्या समझता था कि इसके अंदर तो कोई भी पाप नहीं है, मैं इसके अंदर कोई दोष नहीं पाता। हालेलुया। हालेलुया। उसने तो पूरा क्लियर कर दिया। लेकिन आगे क्या लिखा है? पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारी यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है और हेरोदेस के पास भेज दिया है, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हालेलुया।
कौन था यरूशलेम के अंदर? बोलो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। हालेलुया। और यहाँ पर क्या बात करी गई है? पिलातुस के सामने यीशु मसीह को क्या किया है? सामने पेश किया था। हालेलुया। और जो भीड़ थी, वो जो सभा थी, वो प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर रही थी? दोष लगा रही थी कि ये तो गलीली है, ये तो यहूदियों का राजा है, ये तो लोगों को भड़काता है, मतलब अलग अलग दोष लगाने लगी। हालेलुया। लेकिन पिलातुस क्या कह रहा है कि तो मैं तो इसके अंदर कोई भी पाप नहीं देखता। हालेलुया। लेकिन जब उसने ये सुना कि भड़काते हुए, तो उसने क्या किया? हेरोदेस के पास उसे भेज दिया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है ना कि यह जानकर कि यह रियासत का है, हेरोदेस की रियासत का है, तो उसने क्या किया? हेरोदेस के पास उसे भेज दिया प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हालेलुया। हेरोदेस कहाँ था? यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर 8 आयत में? जब हेरोदेस को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, और सॉरी, यहाँ पर लिखा हेरोदेस यीशु को देखकर। हालेलुया। क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था कि उसे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। मतलब उसे चिन्ह देखने की आशा रखता था। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और उससे वह बहुत सी बड़ी बातें पूछता रहा और उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से ऊपर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया। किसने? हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ किसका अपमान किया था? किसका अपमान किया था? यीशु मसीह का। और भड़कीली वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के सामने पास लौटा दिया, पिलातुस के पास लौटा दिया दोबारा से। हालेलुया। लेकिन आगे क्या लिखा है? उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। हालेलुया। पिलातुस और हेरोदेस पहले दुश्मन थे, लेकिन अब क्या है? मित्र बन गए थे। और आगे लिखा है, और इसके पहले वे एक दूसरे से बैरी थे। हालेलुया। वे एक दूसरे के दुश्मन थे। हालेलुया। लेकिन अब क्या थे? वो इकट्ठे हो गए। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? पिलातुस द्वारा यीशु को मृत्युदंड। पिलातुस ने प्रधान याजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उनसे कहा, तुम इस मनुष्य के लोगों का बेकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने उसकी जांच की, पर जिस बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैंने उसमें कुछ भी दोष नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखे, न हेरोदेस ने, क्योंकि उसने हमारे पास लौटा दिया है, और देखो उससे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह हालेलुया कि वह मृत्यु के दंड के योग्य ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर क्या लिखा है? इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। पिलातुस पर्व के समय उनके लिए एक बंदी को छोड़ने पर विवश था। हालेलुया। पिलातुस क्या करता था? जो फसह का पर्व होता है, उस टाइम वो क्या करता था? एक बंदी को जो जेल के अंदर था, उसमें से कुछ को छोड़ दिया करता था। मतलब एक बंदे को छोड़ देता था, और लोगों की सलाह से। हालेलुया। और आगे लिखा है, तब सब मिलकर चिल्लाकर उठे, उसका काम तमाम कर। जब वो उसके बैरी थे, जो यीशु मसीह के बैरी थे, वो क्या कह रहे थे? इसका काम क्या कर? तमाम कर, इसे ख़त्म कर दे, और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए किसको छोड़ दे? बरअब्बा को। बरअब्बा एक क्या था? एक कैदी था। हालेलुया। हालेलुया। जो कि जेल के अंदर था। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखे हैं, और वह किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था, पर पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु उन्होंने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा। क्रूस पर। हालेलुया। लोगों ने क्या किया? चिल्लाकर कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखा है, उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई। हालेलुया। इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और आगे लिखे हैं, परंतु वे चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। किसको? यीशु मसीह को। चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे उसको
कि ये क्रूस पर चढ़ाया जाए। हालेलुया। जो लोग थे वो चाहते थे कि ये क्रूस पर चढ़े। और आगे क्या लिखा है, और उनका चिल्लाना प्रबल हुआ, अतः पिलातुस ने आज्ञा दी कि उनकी विनती के अनुसार किया जाए। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बंदीगृह में डाला गया था और जिसे वे मांगते थे छोड़ दिया। हालेलुया। किसको छोड़ दिया था? बरअब्बा को छोड़ दिया था, जो उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। हालेलुया। और आगे लिखा है, और यीशु को उसकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। हालेलुया। उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें सौंप दिया कि इनके साथ क्या करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आगे क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हालेलुया। वचन में जाने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम कंटिन्यूसली बाइबल क्लास लेते हैं कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली आप बने रहो। हालेलुया। क्योंकि हमारा मकसद क्या है? प्रभु के वचन को सीखना, सिखाना और उसके अनुसार चलना। हालेलुया। तो आप अगर प्रभु के वचन के अंदर बढ़ना चाहते हो तो ये क्लासें आपके लिए हैं। ये जो वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये आपके लिए हैं, ताकि आप इनके माध्यम से आप बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते और अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हो तो सोचो, एक चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया ना इस वीडियो के माध्यम से, और आप आसानी से उसको सीख भी पा रहे हो। जो कुछ आपको समझ नहीं आ रहा वो मैं आपको सिखा रहा हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। हालेलुया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता देना कि अगर आप और किस चैप्टर के बारे में जानना चाहते हो जो आपको नहीं पता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियोस बना सकता हूँ। आप मुझे बता सकते हो। जो आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, जो हमने पिछले चैप्टर पढ़े हैं उनकी बात कर रहा हूँ, लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे वो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि अभी हम पहुँचे हैं लुक्का अध्याय 23 तक पहुँचे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम हर चैप्टर को, हर एक बुक को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आप बने रहें, इस बाइबल की क्लासों को मिस मत करना। लेकिन क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अगर आप इनके द्वारा बहुत कुछ सीखोगे भी। हालेलुया। इसलिए ये आपके लिए बनाई गई हैं क्लासें। आप यूट्यूब पर कहीं भी देख लो, बाइबल की क्लासें आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि आप समझ पाओ इन वीडियोस माध्यम से, इन वीडियो के ज़रिए। हालेलुया। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, और सिखाने का मकसद यही है कि आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझो। हालेलुया। और हम कंटिन्यूसली बाइबल को भी कंप्लीट करेंगे। हालेलुया। कंटिन्यूसली एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। अगर हो भी जाता है तो भी हम उसको कवर करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखें। और अगर मसीह में बढ़ना है तो सिर्फ आपको ये काम तो करना होगा। हालेलुया। आपको लगभग अगर देखें तो 1 घंटे के आसपास, मेरा तो इतना ज़्यादा वीडियोस लॉन्ग वीडियो होती नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आधा घंटा तो आपको ज़रूर ही निकालना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आप क्लासें ले रहे हो और क्लासों के अंदर मैं आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। और आप आसानी से समझ पा रहे हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। और आप कंटिन्यूसली बने रहो। हालेलुया। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हालेलुया। जब ये हम बाइबल को कवर कर लेंगे उसके बाद हम क्या करने वाले हैं पता आपको? इसके ज़रिए हम और कुछ सीखेंगे। हालेलुया। उसके लिए भी हम सोचेंगे और क्या क्या करना है आपके लिए, लेकिन आपको बने रहना है। हालेलुया। एक दिन भी मिस मत करना। चाहे इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, वीडियो को बाद में देख लेना, लेकिन देखना ज़रूर। हालेलुया। तो आइए वचन में चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना। हालेलुया। 26 में लिखा, जब वे उससे लिए जा रहे थे तो उन्होंने शमौन नामक एक कुरैनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़वाकर उस पर क्रूस लाद दिया कि उससे यीशु के पीछे पीछे ले चले। हालेलुया। एक कुरैनी व्यक्ति था। हालेलुया। जिसका नाम क्या था? शमौन था। हालेलुया। उसको क्या किया? उसको पकड़कर जो लोग थे उन्होंने पकड़ा और उससे कहा कि तू यीशु मसीह का क्रूस उठा। उसके पीछे लाद दिया। और आगे लिखा, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उसने बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। और आगे लिखा है, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्यों परमेश्वर ने कहा पता आपको? क्योंकि जो उनके बालक हैं वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर कहता है तुम उनके लिए रहो। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाल बच्चों को बचाओ। हालेलुया, वो परमेश्वर कहता है। हालेलुया। आज के टाइम के अंदर हम अगर एक एग्जाम्पल से देखें तो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को चर्च में नहीं जाने देते, अपने बच्चों को प्रेयर में नहीं बैठने देते, मतलब डिसिप्लिन नहीं सिखाते प्रेयर करने का। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि अपने बच्चों को मना मत करो, उन्हें भी सिखाओ। हालेलुया, ताकि वो सीख पाए परमेश्वर के बारे में। अगर वो छोटी एज में अगर सीखेंगे तो आगे चलकर वो कोई भी गलती नहीं करेंगे। हालेलुया, वो आपके डिसिप्लिन के अनुसार चलेंगे, आपकी आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो, अपने बच्चों को सिखाओ। हालेलुया, परमेश्वर के राज्य के अंदर लेकर आओ। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है यहाँ पर, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे धन्य है जो बांझ है और जो वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ न किया जाएगा। हालेलुया। और आगे लिखा है, वे अन्य दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे, मतलब जो क्या कर रहे थे, अपराध किया था, हालेलुया, उसको घात करने को ले चले। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के साथ जो साइड में क्या क्या किया था, लटकाए गए थे, एक लेफ्ट एक राइट, और यीशु मसीह बीच में था। हालेलुया। और आगे लिखा है, वे अन्य दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले, पर जो उस जगह जिसमें खोपड़ी कहते हैं पहुंचे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को कहाँ पर चढ़ाया गया था, क्रूस पर। क्रूस पर कहाँ पर, मतलब खोपड़ी की जगह पर। हालेलुया। वो जगह कौन सी थी, खोपड़ी की जगह थी वो। हालेलुया, हालेलुया। पहुंचे और उन्होंने वहां उसमें से कुछ कुकर्मियों को जो एक दाहिनी और दूसरे बाईं और क्रूस पर चढ़ाया गया था, क्रूसों के ऊपर चढ़ाए गए थे वो दोनों। अगर तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। सोचो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना ही दुख सहा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम खत्म हो जाओ, तुम मर जाओ, ऐसा कुछ नहीं कहा ना। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है यहाँ पर, परमेश्वर ने कहा कि तू क्षमा कर। सॉरी, यहाँ पे लिखा कि हे पिता इन्हें तू क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गाली नहीं दी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी आपसे कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, जैसा प्रभु यीशु मसीह का वैसा तुम्हारा स्वभाव ही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी गाली नहीं दी। और आगे लिखा, और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि वह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। सिपाही भी आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर एक दोष पत्र भी लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। हालेलुया। क्या दोष पत्र लगाया गया कि ये यहूदियों का राजा है। हालेलुया, हालेलुया। किन्होंने लगाया, ये उन लोगों ने लगाया था। हालेलुया, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानते थे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा यहाँ पर, आगे क्या लिखा यहाँ पर, जो कुकर्मी वह लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, और फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। ये किसके बारे में है, एक मन फिराने वाला कुकर्मी जिसने अपराध किए थे। एक व्यक्ति ने क्या किया, मन फिराया, जो प्रभु यीशु मसीह के साइड में लटकाया गया था। हालेलुया। और वो क्या कह रहा है कि हमने पाप किए, हम तो पापों के फल भोग रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो कोई पाप नहीं किया, अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। यहाँ पे लिखा ना कि कोई अनुचित काम नहीं किया। हालेलुया। तब उसने
कहा, मतलब जिसने मन फिराया उसने क्या कहा कि हे यीशु, जब तू राज्य में आए तो अपने राज्य के अंदर आए, मतलब स्वर्ग में आए तो मेरी शुद्धि लेना, मतलब मुझे बचाना। और आगे लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज तू ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। सोचो, वो इस इंसान ने खुदा पर विश्वास किया। सोचो, वो तो मरने वाला था, हालेलुया, क्रूस पर लटकाने वाला था, लेकिन लटकाया गया और वो परमेश्वर के राज्य में भी गया। हालेलुया। क्योंकि उसने मन फिराया। सबसे बड़ा, अगर बाइबल के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे बड़ा क्या है? अपने अपराधों को मान लेना। हालेलुया। जो अपने अपराधों को मान लेता है और खुदा पर विश्वास करता है, प्रभु प्रभु भी कहता है कि वो क्या है? स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, उसमें से दो थे, लेकिन दो में से सिर्फ एक ने विश्वास किया, दोनों ने तो नहीं विश्वास किया ना। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के वचन में लिखा ना कि दो होंगे तो उसमें से एक उठा लिया जाएगा। हालेलुया। अब आपको डिसाइड करना है, क्या आपको कौन सा बनना है? परमेश्वर के राज्य में जाने वाला या फिर धरती पर रहने वाला? हालेलुया। ये आपको डिसाइड करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल तो कहती है कि जो खुदा पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। और सोचो, उस इंसान ने मरते मरते खुदा पर विश्वास किया, लेकिन वो बचाया गया और प्रभु के राज्य में आया। हालेलुया। हालेलुया। और हम वचन पढ़ेंगे यहाँ पर 44 आयत में, है ना। जितने बहन भाई इस लाइव को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख देना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप कहाँ कहाँ से हो और कौन, क्या क्या नाम आपका। हालेलुया। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो यहाँ पर लिखा है, लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। हालेलुया। अंधियारा, अंधकार छा गया और सूर्य का उजियाला जाता रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह धर्मी मनुष्य था। हालेलुया। जो सूबेदार था, हालेलुया, उसने भी क्या कहा कि जो यीशु मसीह है वो क्या था? एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। और आगे लिखा है, और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठा हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील में उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। हालेलुया। यह सब कुछ उन लोगों ने देखा। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? बाइबल सिर्फ एक कहती है कि तुम अपने खुदा पर, अपने परमेश्वर पर विश्वास रख, तेरे लिए सब कुछ होगा। और सच्चो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए 2026 साल पहले हमारे लिए बलिदान हो गए वो। हालेलुया। इससे बड़ा ही क्या बलिदान हो सकता है? हालेलुया। उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया, अपना जीवन। हालेलुया। हालेलुया। उस खुदा ने हमसे प्यार किया। हालेलुया। और हमें भी उससे प्रेम करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदा से प्रेम ही नहीं करते। वो क्या करते, किससे प्रेम करते हैं? अपने पैसे से, अपने आप पर। लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर पर विश्वास रख, उस पर भरोसा रख, उससे प्रेम रख। हालेलुया। ये परमेश्वर हमको सिखाता है। हालेलुया। और ये आपको मानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपसे कह क्या रहा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 50 आयत में? 50 आयत में लिखा है, यीशु का गाड़ा जाना। तो यहाँ पे लिखा है, वहाँ यूसुफ नाम का एक महासभा का एक सदस्य जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। हालेलुया। यूसुफ नाम का कौन था? एक धर्मी इंसान था, सज्जन था, मतलब सत्य पर चलने वाला। हालेलुया। और आगे लिखा, और उसकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह को बलिदान किया गया था, इस काम से वो प्रसन्न नहीं था। वह यहूदियों के नगर अरिमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बांट जोने वाला था। हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। हालेलुया। सोचो, उस टाइम भी लोग मानने वाले थे खुदा पर। हालेलुया। उस पर बिलीव करने वाले थे। आज के टाइम के अंदर भी हैं लोग, लेकिन उस टाइम के जो लोग थे उनके अंदर पेशेंस बहुत था, मतलब सब्र रखते थे वो। उनको सब कुछ जल्दी नहीं चाहिए होता था। हालेलुया। और सोचो, वो एक सज्जन व्यक्ति था, धर्मी पुरुष था। हालेलुया। और वो क्या कर रहा था?
हालेलुया। परमेश्वर के राज्य की बांट जो हो रहा था, इंतजार कर रहा था परमेश्वर के राज्य का। और आगे लिखा है, उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतार कर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी और उसमें कोई कभी न रखा गया। वह त्यारी का दिन था और सब्त का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो हालेलुया, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी कि उसका शव किस रीति से रखा गया है। हालेलुया। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया और सब्त के दिनों में उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। आमीन। हालेलुया। तो ये क्या हुआ था? यीशु का गड़ा जाना था। हालेलुया। और सोचो, परमेश्वर का इंतजार करने वाले उस टाइम के अंदर कितने ही लोग थे। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करने की जरूरत है? आपको मन फिराने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर दोबारा आने वाला है। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन के जरिए यही बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तुम्हें अपना मन फिराने की आवश्यकता है और तुम्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। हालेलुया। ताकि तुम बचाए जाओ। हालेलुया। तो आप अगर बचना चाहते हो, परमेश्वर के राज्य के अंदर जाना चाहते हो, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? मन फिराने की ज़रूरत है और खुदा पर विश्वास करने की ज़रूरत है। तो खुदा आपको ब्लेस करे। आइए हम अंतिम प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। इस सुंदर समय को परमेश्वर आपने हमारी ज़िंदगी में दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। और परमेश्वर, जो भी वचन पढ़े मेरे परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा हम चलते जाएं, तेरी महिमा करते जाएं। पर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। सब आदर महिमा भक्ति जलाल सब तेरे नाम को देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दुआओं को मांग कर पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। तो खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।